और जैसे CGD मिनी मॉक 25 जनवरी 2025 का जो लेवल है RW पे वो अटेम्प्ट करेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। एंड फर्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे ये रहा, क्या बोल रहा है 5 साल पहले एक्स और वाई का रेशियो इतना था। ठीक है, 5 साल पहले, 5 साल पहले मान लो प्रेजेंट कुछ होगा। एंड आफ्टर 5 ईयर, ये प्रेजेंट है, इससे 5 साल बाद कितना हो जाता है 3:4। तो देखो एज का डिफरेंस बराबर होना चाहिए, यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है, तो बराबर करने का जरूरत नहीं है। तो कितना बढ़ा 2 से 3, अगर देखा जाए 2 से 3 बढ़ा, मतलब 2 से 3 मतलब 1 बढ़ा। और ओवरऑल कितना बढ़ा, 5 साल यहाँ बढ़ा और 5 साल यहाँ बढ़ा, है ना। तो 10 साल मतलब एक का वैल्यू 10। अब यहाँ से अगर हम लोग निकाल देंगे 10 दूनी 20, 10 या 30, ये 5 साल पहले का एज आया, तो 5 साल इसमें भी बढ़ाएंगे 25, यहाँ भी बढ़ाएंगे 5 35, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 35, मैं 5:7। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्स। ओके, तो परसेंटेज कितना है एक्स का 25। एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले का HCF। तो ठीक है, ऊपर वाले का एलसीएम निकालते हैं हम लोग। 8 और 4 का एलसीएम कितना हो गया 8, 8 और 5 का एलसीएम कितना हो गया 40, 40 और 7 का कितना हो जाएगा 280। अब नीचे HCF निकालेंगे, तो देखो 3 से सारे कट रहे, तो HCF हो गया 3, तो 280/3, है ना। क्या बोल रहा है, एवरेज सैलरी ऑफ वर्कशॉप 18,000 है। ठीक है, और 60 टेक्नीशियन का इतना है, और एवरेज सैलरी ऑफ रिमेनिंग का इतना है, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना है। देखो ये बन सकता है, देखो मल्टीप्लाई से बन सकता है, लेकिन उस वैसे नहीं बनाएंगे, शॉर्टकट से बनाएंगे। टोटल सैलरी कितना है 18,000, 18,000। और 7 टेक्नीशियन का कितना है 24,000, और जो बचे हुए उसका 12,000। ठीक है, तो इसमें से घटाएंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, 24 में 18 घटाएंगे तो 6,000, और यहाँ 12 में 18 घटाएंगे तो 6,000। जीरो से जीरो कैंसर, 1:1। ठीक है, तो 24,000 में कितना से ये था 7, मतलब कि एक का वैल्यू 7, तो यहाँ भी 7 होंगे, तो टोटल नंबर कितने हो गए 7 + 7, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए है सो एक काम को 18 दिन में करता है, और वही बी है सो उसी काम को 30 दिन में करता है। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, 30 60, 60 हो गया 18, नहीं 60 नहीं, 30 60 90, 30 120, 90, 18 25 90, और 30 या 90। उन लोग 9 दिन काम करता है, तो 5 3 8, 8 दोनों मिला के 8 यूनिट 9 दिन काम करेगा, तो कितना हो जाएगा 8 × 9 72, 72 कितना बचा 18। तो रिमेनिंग वर्क को सी, द रिमेनिंग वर्क इज फिनिश बाय सी, सी है सो इस काम को 4 दिन में कर देता है। तो इन हाउ मेनी डेज बी एंड सी टुगेदर फिनिश द सेम वर्क, तो यहाँ से एफिशिएंसी निकल जाएगा सी का, तो 2 दूनी 4 दोनों 18, मतलब सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, सी इज इक्वल टू 9/2, है ना। 9/2 हो गया, 9/2। उसके बाद सी का एफिशिएंसी इतना है, और बी का कहाँ गया, और किसका पूछा कौन दोनों मिलकर में, बी एंड सी, बी का 3 है, तो 3 + 9/2, 90 टोटल काम को बोल रहा है, बी और सी मिलकर कितना करेगा, तो 90 टोटल काम हो गया, 3 और 2 तो 2 तिया 6, 6 और 9 15/2 आएगा, 2 ऊपर जाएगा, 15 × 6 = 90, 6 दूनी 12, मतलब 12 दिन में करेगा। आसान था, थोड़ा सा लेंदी था। कितने समय में 210 मीटर ट्रेन है सो क्रॉस करेगी एक पोल को। ठीक है, तो पोल को क्रॉस कर रही है, इट मीन्स ट्रेन है सो अपने अपना ही डिस्टेंस क्रॉस कर रही है। ठीक है, कि पोल का तो कोई लेंथ होगा नहीं, उसका ब्रेथ कुछ भी, तो ट्रेन है सो अपना ही लेंथ क्रॉस करेगी। तो 210 टाइम कितना होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस 210 है, और स्पीड कितना है 147। इसको हम लोग चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि सेकेंड में आंसर है, और यहाँ मीटर में है लेंथ, तो 5/18, 5 से काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 5 चौक 20, बचा 1, 5 दूनी 10। ठीक है, 4 2 6, 7 4 11 12, तो कट रहा है, तो काट देंगे, 3 से 14, और 3 चौक 12, बचा 2, 3 9 27, कट रहा है ये, 7 दूनी 14, 7 7 49। ठीक है, लेकिन यहाँ आई थिंक काटा नहीं है, काटा नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। तो क्या था 210, 147, 5 × 18। ठीक है, काटा नहीं है तो 5 से काट लेते हैं, यहाँ हम लोग
5 से काट रहा है कि नहीं भाई? काट रहा है ना। 5 चौक 20, बचा कितना? 1, 5 दूनी 10। अब देखो, 147, 18 दूनी 36। लोग काट भी रहा है। 210, 147 इंटू 5/18, तो 147। नीचे सिर्फ 147 है ना, तो 5 से ये काट रहा है। 5 चौक 20, बचा 1, 5 दूनी 10। 18 दूनी 36, बचा 3, 18 चौक 72, 3 75। 147 से देंगे तो देखो, 147 इसको अगर देंगे हम लोग, 7 5 35, 1 36, यूनिट 6 आ रहा है, ठीक है। 7 21 7 25 यहाँ नहीं आ रहा है, ये गलत है। 7 चौक 28, 28 और 8 36, तो 7 बार में जाएगा। 4 या 5 बार में। 7 छक 42, यहाँ 2 कितना? 7 छक 42 2, ये नहीं हो सकता, ये चाहिए। अब देख ले, ये 4 बार में जाता है, ये 5 बार में। तो 5 से करते हैं पहले, 5 से तो 35, साथ में बचा 3, 14 25 70, 3 73, 735, तो ठीक है, 5 बार में जाएगा। तो ऑप्शन ए। अब क्या बोल रहा है? हाउ मेनी ब्रिक्स, कितने सारे ब्रिक्स है सो जरूरत पड़ेगी एक वॉल को बनाने में। वॉल का जो डायमेंशन है वो ये दिया है, और ब्रिक का ये दिया है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वॉल का कितना हो जाएगा? वॉल्यूम 86 × 22 ये सेंटीमीटर में है ना। तो इसको मीटर में बदलेंगे तो कितना? सारे यहाँ भी सेंटीमीटर, तो इसको और इसको हम लोग सेंटीमीटर बदल लेते। तो मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड, और सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए गुना करते हैं, ठीक है, 100 से। तो यहाँ पे इसको 8 को बदलेंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा, 800, और इसको बदलेंगे तो 600 बटा कितना है? ईटे का डायमेंशन कितना है? 32 × 11.25 × 6। अब यहाँ जीरो से ये पॉइंट हटाएं, तो यहाँ नीचे 10 आया और यहाँ पे 100 आया, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसल। अब काटो जल्दी 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 जल्दी, ठीक है। 6 से 6 कैंसल, ठीक है। 4 × 8 = 32, 8 से काटते हैं 8 4, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 11, यहाँ से काटेंगे तो 25, कितना? 25 चौक 100, बचा 12, 25 25, यहाँ 45 है, 5 9 45, बचा कितना? 9। रुक जाओ, करते हैं। रेशियो ऑफ ये 1 2 3 इतना है, 5 हर एक में ऐड करेंगे तो इतना हो जाए, ठीक है। 1 2 3 में हर एक में 5 ऐड करेंगे, तो हर एक में ऐड क्यों करना? 2 3 4, तो मान लो ये नंबर को भूल जाओ, क्योंकि इसमें भी तो 5 ही ऐड कर रहे हैं, इसमें भी 5 ऐड कर रहे हैं, इसमें भी 5 ऐड कर रहे हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 × 1 = 3, 2 दूनी 4, मतलब कि यहाँ से घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ करेंगे तो 2 × 5 = 10, और 3 × 5 = 15, 15 में से 10 घटाएंगे तो 5, एक का वैल्यू 5 यूनिट। तो व्हाट इज दिस नंबर, व्हाट आर दिस नंबर? तो 10 होगा, 5 × 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, ऑप्शन डी। एक सर्टेन सम ऑफ मनी है, वो 58 से 8 हो जाता है 2 सालों के बाद, और 5 साल के बाद इतना हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट रेट से। व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन दी सेम सम 8500 इतना। तो देखो 8500 है, 3 × 12 = 14/3, यहाँ पे मेरे को रेट निकालना होगा, यहाँ से रेट निकलेगा। तो देखते हैं, 7 से कटने वाला है, यहाँ 17 से कटने वाला है, तो देख लेते हैं 17 का मल्टीपल कोई है? 17 दूनी 34, बचा 6, 17 दूनी 34, बचा 6, 17 17 51, 51 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 51 और 14, 14 ये नहीं कटेगा, ठीक है। 17 दूनी 34, 34 यहाँ करेंगे तो फिर 34 7 में 4, 4 17 8, 17 8 है 36 से ये कट सकता है। 17 दूनी 34 यहाँ करेंगे तो 17 तिया 51, बचा 3, ये भी कट सकता है। ओह सेट, निकालने पड़ेगा। 17 दूनी 34 और 11 में 4 गया 7, ये बचा कितना? 11 में 4 गया 7, 6, 17 × 4 = 68, 68 और 16 में 8 ये भी कट रहा है। अरे यार सारा कट गया। कोई बात नहीं, इतिहास निकाल लेते जल्दी से हम लोग। एक अमाउंट है ये, 2 सालों के बाद कितना हो जा रहा है? 5808, और 5 सालों के बाद हो जा रहा है 7320, ठीक है। यहाँ से हम लोग निकालते हैं तो 5 साल ना, ठीक है। तो यहाँ घटाओ, 10 में 8 गया तो 2, यहाँ बचा 1, ठीक है। और 13 में से 8 गया तो 5, 6 में 5 गया 1, ये कितने साल का है? यहाँ से 3 साल का। तो 3 × 5 = 15, और 3 × 5 = 15, 3 चौक 12, ये 1 साल का निकल गया। अब यहाँ से 2 साल का निकालेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा? 2 चौक 8, 2 0, 2 × 5 = 10, 1008, 1008,
8 8 से 8 घटाएंगे तो 0, यहाँ से 0 0 5 1 4, 4800 मेरा आ गया ये। और 1 साल का मेरा इंटरेस्ट है 504, यहाँ से हम लोग 1/100 निकाल लेते जल्दी से। 0 0 48 से काटेंगे तो कितना बना, 12 चौक 48, और 12 चौक 48 बचा 2, 2 दिन 4 2 21, मतलब यहाँ 21/2 आ जाएगा। ठीक है, 21/2 आ जाएगा। 3 से 21, ठीक है, 2 सती 14, 7 से 49 इंटू 85 करना होगा, तो 9 पचे 45, 9 पचे 45 है क्या? हाँ, एक ऑप्शन है। तो चलो, क्या बोल रहा है, एक मैन है सो अपना स्पीड है सो 11/6 बढ़ा देता है, मतलब कि 11/6 मतलब पहले 6 था, अब 11 कर दिया। ठीक है, बाय डूइंग ही रिच हिज ऑफिस 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो देखो, डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस सेम है तो टाइम क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो 11 से 6, तो बीच का अंतर कितना है, 5, 5 का वैल्यू कितना दे दिया, 20, मतलब 4। मतलब पहले लगता था कितना, 44 सेकेंड, लेकिन अब लग रहा है 24, सॉरी मिनट। ठीक है, तो हाउ मच टाइम डज ही यूजुअली टेक द, तो 44 मिनट, समझे, क्योंकि डिस्टेंस सेम है ना। इफ द टोटल सरफेस इतना है तो व्हाट इज लेटरल सरफेस एरिया ऑफ, ओके, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 4a²। 4 से कटने वाला कौन कौन है, ये नहीं हो सकता, तीनों है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया 6a² इज इक्वल टू 3456 हो जाएगा। तो a² बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से a², यहाँ 6 आएगा। अब हमें निकालना क्या है, 4a², तो 4 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी कर देते हैं, डायरेक्ट हो जाएगा। कितना है, 3456। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 से काटो, 3 एकम 3, यहाँ बचा 15 2, तो 2 दूनी 4, बचा एक ही ऑप्शन, तो ऑप्शन डी, समझे, उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे ना, आसान पड़ेगा। फिर क्या बोल रहा है, परचेज प्राइस ऑफ एन आइटम इतना है, कॉस्ट प्राइस इतना है, ऑन बाइंग 5 सच आइटम, ऐसे आइटम 5 आइटम को बेचने पे कस्टमर ऐसे एक आइटम फ्री पाता है। ठीक है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आइटम 800 है, तो नेट प्रॉफिट क्या होगा शॉपकीपर, अगर 5 आइटम को वो बेचता है, तो देखो 5 आइटम को बेच रहा है तो उसमें से एक है सो उसको फ्री देना पड़ रहा है ना, 1/6 उसका ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, कहाँ क्लियर इसमें, वेट अ मोमेंट, एक 500 है, उसमें से 5 वस्तु पर ग्राहक एक वस्तु का मुफ्त मिलता है। ठीक है, यदि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 800 है, ठीक है, और 800 है, उसके बाद क्या कर रहा है, 5 आइटम पे एक आइटम फ्री दे रहा है, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 1, टोटल डिस्टेंस, टोटल प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 5 + 1, 1/6, 1/6, यह क्या हो रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है 1/6, मतलब 6 से 5, तो 5 का वैल्यू ये है। वेट अ मोमेंट यार, कर दे इसको, इतना नंबर है, ऑफ अ नंबर, एक नंबर के इतना बट्टा 84, तो फाइंड द 40%, 40% कितना होगा, 2/5, 2/5 निकालना है हमें। तो ठीक है, 2/5 इंटू 7/17 इंटू 3/5 इंटू एक नंबर मान लो वो x है, इक्वल टू 84 कर दो। 7 से काटेंगे तो 12, 3 दूनी 6 से काटेंगे तो 2, तो कितना आ जाएगा, 5 × 5 = 25 इंटू 17, वो नंबर कितना आ जाएगा, 5 × 25 इंटू 17 इंटू 2, है ना, 5 × 25 इंटू 17 इंटू 2, तो 5 से काटेंगे तो 5, तो 5 दूनी 10 और 17 दूनी 34, मतलब 340। इसको सॉल्व करना है, आसान है। 5 × 25 2 27, 27, अरे 5 × 25 2 27, 27/5 माइनस 7/5, यहाँ से घटाएंगे कितना आ जाएगा, 27 में 7 गया 20, 20/5 मतलब कि 4, यहाँ से 4 आया, इंटू यहाँ करेंगे, यहाँ अगर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे तो आसानी पड़ेगा, 10 दूनी 20 आ जाएगा, यहाँ भी 4 आएगा, तो 25 में से 20 घटाएंगे कितना आएगा, 5। अब 5/4 हो गया, यहाँ से डिवाइड है, डिवाइड तो ये 4 × 12 3 15, 4 ऊपर जाएगा 15 नीचे आएगा, तो काटो 5 × 3 = 15, 4 से 4 कैंसिल, 4/3, ऑप्शन है। क्या बोल रहा है, परचेस ऑफ एक आइटम का परचेस से 64% मार्क प्राइस का इतना है। ठीक है, व्हाट विल नेट प्रॉफिट आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट 12%। ठीक है, C&S लगा लो, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस। तो क्या बोल रहा है, 60% परचेस प्राइस ऑफ एन आइटम में मार्क प्राइस का 64% है, मतलब ये अगर 100 है तो ये 64 है ना, मार्क प्राइस का 64%, तो ये अगर 100 है तो ये 64 है,
डिस्काउंट कितना दिया 12%, तो 12% में डिस्काउंट देगा। डिस्काउंट किस पे देता है, मार्क प्राइस पे। तो यहाँ 88 हो जाए तो फायदा कितना हो, 4 से काटेंगे, 16 चौक 64, 22 चौक 88, फिर कटेगा 8 से 11, मतलब 3/8। 1/8 कितना होता है 12.5, तो 3/8 कितना होगा, भारतीय भारतीय 36 और 3×5 = 15, मतलब कि 37.5। रेशियो ऑफ एसिड और वाटर कितना है, एसिड और वाटर है 2:1, इन दोनों का टोटल है 60 लीटर, ठीक है वैल्यू। रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर 1:2, 1:2 हो जाता है। तो कितना वाटर ऐड किया, तो वाटर ऐड किया है, तो एसिड तो चेंज नहीं होना चाहिए था, तो एसिड यहाँ चेंज हो गया। तो एसिड को हम लोग बराबर करेंगे, जितना पहले एसिड 2 यूनिट था अभी 2 यूनिट हुआ, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 2, 2 2 4, कितना बदल गया, इसको भूल जाओ। अब 1 से 3, 3 यूनिट बदला है, ठीक है। तो बोल रहा है कि टोटल यहाँ 60 लीटर था, 2 1 3, 3 3 का वैल्यू 60 है, मतलब कि 20, 1 यूनिट का 20 हो गया, तो टोटल यहाँ पे कितना चेंज हुआ था 3, तो 20 या 60, मतलब 60 लीटर ऐड किया है वाटर। एक सम है, सो 5 साल में क्या हो जाता है 3 टाइम्स, तो मान लो प्रिंसिपल था तो 3 टाइम्स हो गया, मतलब 3p 5 सालों में। तो इन हाउ मेनी ईयर इट विल 81 टाइम्स। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, देखो 81 टाइम्स है, तो इसको हम लोग 3 का पावर कितना लिख सकते हैं, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 4 बार, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तिया 81, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तिया 81, इसको 4 लिख सकते हैं, तो ये 81 टाइम हो जाएगा तब। तो देखो यहाँ पे पैसे को हम लोग पावर में बैठ लिखते हैं, तो इस अब टाइम को ये क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 चौक 20, 20 साल लगेगा, समझे। यही चीज उल्टा पूछता तो पहले टाइम को करते और यहाँ पे उसको करते। सक्सेसिव प्रोपोर्शन भी, पी का वैल्यू क्या होगा, तो ठीक है 25/35 इज इक्वल टू 35/p। तो यहाँ से काट दो, 5×25, 5×7 35, 5×7 49, 49 हो जाएगा। 80% of 50% of A equal to 3 times of 25% of B, then what percent A is more या लेस देन B, ठीक है। 80% मतलब 4/5, 50% मतलब 1/2 ऑफ ए मतलब गुन्ना, इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 25% ऑफ बी, तो 25% मतलब 1/4 इंटू बी। यहाँ से देखो ऊपर में नीचे कट रहा है कुछ, यहाँ 2 से 2 कट रहा है। अब यहाँ से 4A इज इक्वल टू 5 आ गया, और यहाँ से 3B इज इक्वल टू 2 आ गई, ठीक है। अब A बराबर B का पहले यहाँ से निकाल लो रेशियो, तो A बराबर B क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 5 दिए 15 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, बाय व्हाट परसेंट ए है सो कितना ज्यादा या कम है बी से, तो ए है सो बी से कितना 7 ज्यादा है, 7 ज्यादा है बी से, तो बी कितना 8, 7/8 कितना होगा, परसेंटेज के लिए 100 करेंगे तो 700/8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8×6 = 48, 8×8 = 64, इसको डिवाइड देंगे 8×64 हो जाएगा, यहाँ बचाएगा 6, 8×7 = 56, मतलब 87.5% ए है सो ज्यादा है ना, क्योंकि ए है सो कितना बोला कम या ज्यादा है, तो ए तो ज्यादा है, तो ज्यादा हुआ। व्हाट इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर जो कि 3 4 5 से सभी से डिविजिबल है, तो लार्जेस्ट पूछ रहा है ना, तो 3 डिजिट नंबर सबसे बड़ा कौन सा, पहले सबसे बड़ा ये है, तो 3 4 5 से 4 से ये नहीं कट सकता, तो ये नहीं हो सकता, उसके बाद कौन सा आ रहा है 960, ये 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, कट रहा है, 4 से कट रहा है, तो हो जा रही है। एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, अनइक्वल साइड 16 सेंटीमीटर है और पेरीमीटर 50 है, तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके देखो आइसोस्केलस है, मतलब ये और ये बराबर है। अन एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है जिसका लेंथ अनइक्वल साइड का, अनइक्वल साइड मतलब मान लो ये अनइक्वल साइड है 16 है, तो बोल रहा है पेरीमीटर 50 है, तो 50 में से 16 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 34। 34, तो ये इक्वल साइड में बटेगा, तो इक्वल साइड में क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड देंगे, तो ये 17 है, ये 17 है, तभी तो 17 17 34 और 34 और 16 कितना हो जाएगा 50। अब देखो पूछ रहा है कि एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, तो यहाँ से हम लोग निकाल देते हैं, यहाँ से अगर एक हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, तो ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 17 8, तो ये कितना हो जाएगा, ट्रिपलेट क्या होता है 15, 8 15 17, तो हाफ इंटू बेस, बेस पूरा मान लेते हैं 16, है कितना 15, तो 2 8 16, तो 15 8 20, ऑप्शन ए।
आसान पड़ा। कौन सा बचा? ये बचा। ठीक है, कितने ब्रिक्स का जरूरत है ना इतने वॉल को बनाने में? ठीक है, कोई बात नहीं। हाउ मेनी ब्रिक्स मेजरिंग इतना इतना इतना। तो 8 है, इसको 800 × 600 × 22.5। अब इसको हम लोग कर देते हैं 32 × 11.25 × 6। यहाँ से हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, और यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा। ये 10 से ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। 25 से काटेंगे तो 25 100, यहाँ बचा 12, 12 25 25। हाँ, और फिर यहाँ से काटेंगे तो कितना? 25 9। ठीक है, तो 9 बचे 45। और ये 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 2 तिया 6। अब 3 से काटेंगे 3 200, और 4 से काटते हैं डायरेक्ट। 8 से काटेंगे तो यहाँ जो है 8 एकम 8, 8 चौक 32। और 4 से काटेंगे तो ये 25। मतलब कि 25 × 200 कितना हो जाएगा? 5000। तो 5000। अब कौन सा बचा? एक लास्ट क्वेश्चन। परचेज प्राइस ऑफ एन आइटम इतना है, ठीक है। एक आइटम है, उसका परचेज प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस 500 है। ऑन बाइंग 5 सच आइटम, मतलब 5 आइटम खरीदेंगे तो कितना हो जाएगा? 250 मेरा 5 × 5 2500 कॉस्ट प्राइस पड़ा। ठीक है, कस्टमर एक आइटम फ्री पाता है इफ दिस सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आइटम 800। एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 है, ऐसी वस्तु 5 वस्तु खरीदने पर ग्राहक को एक वस्तु मुफ्त मिलती है। तो एक वस्तु मुफ्त मिला तो ओवरऑल उसको कितना पड़ा होगा? टोटल मान लो कि 500 था, 5 प्रोडक्ट का 2500 मिला, तो एक प्रोडक्ट तो मुफ्त मिला, तो 500 इसमें घटा देंगे, मतलब उसको सिर्फ पड़ा कितना का? 2000 का। यदि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 800 है तो 5 दिस सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आइटम 800। तो 800 है। 5 सच आइटम, ऑन बाइंग 5 सच आइटम, एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 है। यदि 5 वस्तु खरीदने पर ग्राहक को एक वस्तु मुफ्त में मिलती है। यदि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 800 है, 800 है, तो 5 वस्तु बेचने पर और एक मुफ्त देने पर दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ सेलिंग एंड गिविंग वन फ्री 800। तो यहाँ पे 5 आइटम का कितना हो जाएगा? 4000। 4000 में यहाँ भी 800, यहाँ क्या करते हैं? ये एक फ्री दिया है, तो 4000 घटा 800 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3200। तो अब कितना फायदा हुआ? करेंगे तो जीरो से जीरो कैंसिल, 4 पचे 20, 4 अठी 32, मतलब 3/5। 1/5 कितना होता है? 20%। तो 3/5 कितना हो जाएगा? 60%। तो 60%। लेट्स सी, अब देखते हैं हम लोग। और भाई जैसे जैसे तो ये आ रहा है जाम, वैसे वैसे प्रॉब्लम हो रहा है ना, धक धक बढ़ रहा है। और कल वो भी रिलीज होने वाला है, क्या बोलते हैं, एग्जाम सिटी SSGD का। सो अपना अपना चेक जरूर कर लेना, कहाँ कहाँ पड़ा है, कौन सा सेंटर कितना दूर है। लेट्स सी, लास्ट तो छूट गया था, एक गलत हो गया, कौन सा गलत कर दिए? यही गलत कर दिए हम। कैसे भाई? 6 × 5 ऑन बाइंग 5 आइटम को खरीदता है, 5 आइटम को खरीदता है तो कस्टमर ऐसे एक आइटम फ्री पाता है। दिस सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आइटम 800। समझ नहीं आया हमको वैसे। टोटल तो 6 है, ठीक है। टोटल ये कॉस्ट प्राइस पड़ा, ठीक है, तो 5 × 800। ओके, ऐसे किया। ठीक है, हम गलत थे, कोई बात नहीं। सो अपना कमेंट सेक्शन में मार्क्स जरूर बताया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्द, बाय, सी यू सून।